हेलो एवरीवन, सिस्टोरिया लर्निंग में आपका स्वागत है। MHI 01 एंशिएंट एंड मिडाइवल सोसाइटी प्लेलिस्ट की ये 6th वीडियो है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि पेस्टोरल नोमैडिज्म लाइफस्टाइल में एनिमल्स को पालतू बनाने की शुरुआत कैसे हुई थी और किन-किन जानवरों को उन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया होगा। स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का। इन्होंने बताया हुआ है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या है कि उनको जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको पकड़कर बांध कर रखना और वहीं पे उनको ब्रीड करवाना, जो उनका नेचुरल शेल्टर होता है उनसे उनको सेपरेट किया जाता है और वहीं पे ही जहाँ पे उन्हें घर दिया जाता है, जो अपने पास रखते हैं, वहीं पे उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये कोई एक दिन का या कुछ टाइम पीरियड का नहीं है। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको पालतू बनाने में बहुत सारा एक्सपीरियंस लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करनी पड़ती है। टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ जनरेशन, यहाँ पे बताया हुआ है कि इतनी सारी जनरेशन उन्हें लगी है इनको जानने और समझने के लिए। जैसे जैसे ये शिकार पे जाया करते थे, उसके बाद जो इन्होंने अपना ऑब्जर्व किया है उससे पता चला है कि जो इनकी बायोलॉजी है, जो इनका साइकोलॉजी है, बिहेवियर है, वो सब कुछ बहुत अलग होता है। यहाँ पे बताया गया है कि कई बार तो ऐसा हुआ है, कई कई जानवरों को 30 जनरेशन्स तक लगी हैं पालतू बनाने में। अब ये सबसे पहले सवाल उठता है कि अब कौन से जानवरों को, कौन सी जो एनिमल्स की स्पीसीज है, कौन से जानवरों को डोमेस्टिक किया जा सकता है और कौन से जानवरों को नहीं किया जा सकता। तो इसमें बताया हुआ है कि उनको सिलेक्शन कैसे करते थे एनिमल्स का डोमेस्टिकेट करने के लिए। तो पहला उनका ये था कि जो वो फूड उनको बहुत इजीली प्रोवाइड कर सके, उनको कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़े कि भाई अपने लिए तो वो शिकार करके ला ही रहे हैं, लेकिन जो हमने पालतू जानवर बनाया अब उनके लिए भी खाना उनको लेके आना पड़ रहा है। तो पहला फैक्टर ये नहीं होना चाहिए। दूसरा ये था कि जो जिन भी स्पीसीज को वो डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, ठीक है, वो जो इंसान है उनके साथ वो रह सके, ठीक है, उनके साथ वो सरवाइव कर सकते, फेमिलियर हो सके और साथ ही साथ उनको मीट भी प्रोवाइड कर सके। अब ये उनको जो पालतू जानवर बना रहे हैं उनका मेन पर्पस यही होता है कि उनकी हेल्प भी कर सके, शिकार करने के साथ साथ अगर किसी दिन उनको शिकार नहीं मिल रहा है तो वो उनका भी मीट यूज कर सके एज अ फूड। उसके बाद देखा ये कि वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होने चाहिए। वो किसी भी तरीके से किसी भी इंसान को हार्म नहीं करना चाहिए डोमेस्टिकेट करते टाइम। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसके साथ ही ये जानवर इजीली मूव कर सकें ग्रुप के साथ ही। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो डोमेस्टिकेट जो हम यूज करते हैं, जो इन स्पीसीज का यूज किया हुआ है, कई ग्रेव्स में ऐसा मिला है, उनके रिमेन्स मिले हुए हैं कि कुछ जानवरों को इसलिए भी डोमेस्टिकेट किया जाता था ताकि वो कुछ रिचुअल्स को सर्व कर सके, रिचुअल्स को कर सकें, रिचुअल पर्पस के लिए भी उनको यूज किया जाता था। अब कई रीजंस ऐसे हैं जहाँ पे देखा गया है कि जो डॉग है वो पहला ऐसा जानवर था जिसे पालतू बनाया गया था और टाइम पीरियड बताया गया है लेट अपर पेलियोलिथिक पीरियड का। और ये स्पीसीज थी वॉल्फ की। वॉल्फ की एक स्पीसीज थी डॉग। जो वॉल्फ है वो एंसेस्टर्स हैं डॉग के, उन्हीं को उन्होंने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया था ताकि वो जो हंट करने जाते हैं, जो शिकार करने जाते हैं, ताकि वो उनको ट्रैक कर सके और उनकी हंटिंग में हेल्प कर सकें। उसके बाद देखा गया है कि जो पिग है, जो सुअर है, उनको नेक्स्ट डोमेस्टिकेट किया गया था। जो डॉग हैं, कुत्ते और पिग हैं, उनको दोनों को ही इतना कुछ ऐसा स्पेशल फूड की जरूरत नहीं होती है। जो भी ह्यूमन जो का जो लेफ्ट ओवर होता है वही उन लोगों के लिए काफी होता है पेट भरने के लिए, तो वो उस पे इजीली सरवाइव कर सकते हैं। और साथ ही देखा गया है कि जो डॉग और पिग हैं, जो हम खाना नहीं खाते हैं या खराब हो जाता है, ठीक है, वो इजीली वो कंज्यूम कर लेते हैं। और पेग तो खास तौर पर उनकी जो स्पीसीज है वो इसी तरीके से बनी हुई है कि वो जो भी हम अलग कर देते हैं या हम नहीं खाते हैं या प्लांट को जो रिफ्यूज कर देते हैं, उन एनिमल्स को, उन प्लांट्स को वो इजीली कंज्यूम कर लेते हैं।
उसके बाद गया है 3 डोमेस्टिकेशन स्पीसीज को और देखा गया है, शिप, गोट एंड कैटल। ये तीनों ही ऐसी स्पीसीज हैं जो ग्रासलैंड, जो वाइल्ड फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट की जो ग्रासलैंड है उस पे सरवाइव कर सकते हैं। इनको ये मीट नहीं खाते हैं, तो इनको मीट की जरूरत नहीं होती है। और ग्रासलैंड उस टाइम पे, ग्रासलैंड तो इतना ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अवेलेबल था, तो इनके लिए फूड की अवेलेबिलिटी फुलफिल रहती थी। पर बिगेस्ट गेन इनका यही था, इनको डोमेस्टिकेट करने का, कि ये रिजर्व सोर्स ऑफ मीट थे। ये था कि अगर उन्हें शिकार पे जा रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर किसी टाइम पे नहीं मिलता है, सीजन ऐसा है कि वो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो इन्हीं को ही कंज्यूम कर लेते थे, जो कि रिच होता था प्रोटीन में। उसके बाद उनको एविडेंस मिले हुए हैं, डोमेस्टिकेट एनिमल्स के मिले हुए हैं अर्ली न्योलिथिक पीरियड में। अर्ली न्योलिथिक पीरियड तक आते आते उनको जो रिमेन्स मिले हुए हैं वो डॉग के, पिग के, शिप के, गॉट के, कैटल्स के ज्यादा मिले हुए हैं। और इनका जो अर्लीस्ट एविडेंस मिला हुआ है डोमेस्टिकेशन का, वो वेस्ट एशिया में मिला हुआ है, क्योंकि वेस्ट एशिया का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा इन्वायरमेंट है कि वहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स की स्पीसीज हैं वो इजीली सरवाइव कर सकती हैं। साथ ही इनका जो साइज होता है वो ज्यादा स्मॉल होता है, छोटे जानवर होते हैं, जिससे जो ह्यूमंस है उनको इतना हार्म नहीं होता है, कोई भी ऐसा डेंजर नहीं होता है, इसलिए वो इजीली इनको डोमेस्टिकेट कर लेते हैं। आगे इन्होंने बता रखा है, इनका टाइम पीरियड बता रखा है, कि जो डॉग है, डॉग का जो अर्लीस्ट एविडेंस इन्हें मिला हुआ है वो 14,000 ईयर्स का बताया गया है, और ये मिला है नॉर्थ ईस्ट इराक में। और जो शीप का अर्लीस्ट एविडेंस मिला हुआ है वो नॉर्थ वेस्ट इराक में मिला हुआ है। अब बात करते हैं, अब इन्होंने डोंकी के बारे में बता रखा है कि डोंकी है वो इजिप्ट में डोमेस्टिकेट किया गया था, ईस्टर्न सहारा में डोमेस्टिकेट किया गया था, नियर अबाउट 7th सेंचुरी बीपी में। ये मेनली इसलिए यूज होता था ताकि ये अपने जो बैक है, बैक के ऊपर अपना बर्डन, जो भी कुछ हम सामान रखते हैं, जो हम आज भी नॉर्मली यूज करते हैं, कि मिट्टी उठाने के या कोई चीज ढोने के लिए आज भी हम इनका यूज करते हैं। उस टाइम पे भी इसलिए इनको यूज किया जाता था। उसके बाद कैमल का देखा गया है, कि कैमल का जो फर्स्ट एविडेंस है वो देखा गया है ईस्टर्न सहारा में। अब कैमल नॉर्मली आपने देखे होंगे कि आसपास इस वाले इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते हैं, वो ज्यादा सर्दियों में नहीं रह सकते हैं। वो ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल की स्पीसीज है कैमल, कि वो बिना पानी के बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हैं, और बहुत ज्यादा गर्मी वो सहन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जो हाई टेम्परेचर है उसमें वो रह सकते हैं, और वो काफी सारा जो भार है वो भी उठा सकते हैं, जिस वजह से देखा गया है कि ये मिलिट्री फोर्स में भी इनको काम में लिया जाता था। और ये काफी दूर तक ट्रेवल कर पाते हैं, क्योंकि जो और कोई स्पीसीज होती है वो जैसे रेत होता है, सहारा वाला जो अरब अरब वाला एरिया है, सहारा रेगिस्तान वाला जो एरिया है, वहां पे नॉर्मली और कोई जानवर नहीं सरवाइव कर सकता है, क्योंकि उसके पैर धंस जाएंगे। लेकिन जो कैमल है, कैमल का जो फुट है वो इस तरीके से डिजाइंड होता है कि वो इजीली उस रेत पे चल पाता है। अलग अलग जानवर के अलग अलग उसके फीचर्स थे, उनके अलग अलग, इसलिए उनको डोमेस्टिकेट किया जाता था। अब जैसे यहाँ पे हॉर्स की बात करी गई है, तो हॉर्स के भी बताया गया है कि जो पेस्टोरल नोमैडिक का जो कल्चर था उसमें बहुत ज्यादा चेंज आया था जब हॉर्स को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था। उनका जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो उसमें चेंजेस देखने को मिला है, जो उनका सोशो इकोनॉमिक था वो भी उनको में भी बहुत ज्यादा उन्होंने चेंज देखने को मिला है, क्योंकि जो हॉर्स होते हैं, हॉर्स के ऊपर हम बैठ के राइड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबे दूरी पे तक हम जा सकते हैं, और वो भी कम टाइम में। जो उनकी स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। पर यहाँ पे इन्होंने दो व्यूज बताए गए हैं, कि एक व्यू बोलता है कि नहीं, इनको सिर्फ मीट के लिए यूज किया जाता था, मीट कंज्यूम करने के लिए इन्हें डोमेस्टिकेट किया गया था। और दूसरा व्यू ये बताता है कि इन्हें राइडिंग के लिए भी, मतलब इस पे सवारी करने के लिए भी इसे इन्हें डोमेस्टिकेट किया होगा।
लेकिन एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं किसी भी व्हील कार्ट के 3rd मिलियन बीसी से पहले हमें कोई भी व्हील कार्ट के एविडेंस नहीं मिलते हैं। हमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है कि अगर कोई इंसान उसके ऊपर बैठ के राइड कर रहा होगा तो कुछ ऐसा इक्विपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद याक की बात करते हैं तो याक में भी एक अलग उनकी कैटेगरी होती है। तो याक जो होते हैं वो हाई माउंटेन्स पे रहते हैं, वो तिब्बत जैसे एरिया में जहाँ हाई टेम्परेचर होता है, सॉरी, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा ठंड में वो सरवाइव कर सकते हैं। तो वहीं पे देखा गया है कि सायन में, अल्टी माउंटेन्स में, तिब्बत में, इन जगह पे इनके रिमेन्स देखे गए हैं।